हम फ्लेमिंगो की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोम पढ़ने वाले हैं, विच इज ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एक फेमिनिस्ट पोम है। देखो पहले तो आपको फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब समझना है। फेमिनिस्ट का मतलब हो गया कि कोई ऐसी चीज जो मेन और विमेन के लिए इक्वल राइट्स को एडवोकेट कर रही है। देखो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं विच इज गवर्न मेजरली बाय द मेल्स। पेट्रियार्की सुना होगा आपने। पेट्रियार्की होता है बेटा PATRIARCHY। पेट्रियार्की का मतलब होता है जहां मेल उसे डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी जो है, चाहे आप वेस्ट की बात करो चाहे आप ईस्ट की बात करो, इट इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसकी बेचारी एक विक्टिम है ऑन जेनिफर। देखो शादी के बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस दैट अ वुमन हैज टू बियर, दिस इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ आवर पोएम। ये पोएम लिखी है एडरिन रिच ने, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ये लिखी है एडरिन रिच ने, जिन्होंने बताया है कि एक शादीशुदा औरत को क्या क्या लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती है इन अ मैरिटल लाइफ, इन हर मैरिटल लाइफ। देखो मैंने दो चीजें यहां पे थीम के तौर पे बताई हैं आपको। पहला, मेल शॉविनिज्म। हमारी सोसाइटी बहुत मेल डोमिनेटिंग है, मेल शॉविनिस्ट है। शॉविनिज्म का मतलब हमारी सोसाइटी बायस्ड है मेल्स की तरफ। इट इज अ वेरी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। देन जेंडर कॉन्फ्लिक्ट। हमारी सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेल्स और फीमेल्स के बीच में, यानी जेंडर कॉन्फ्लिक्ट। इट इज ऑलवेज अ बैटल ऑफ द टू सेक्सेस, मेल्स एंड फीमेल्स, जिसमें हमेशा फीमेल को एक वीकर सेक्स माना जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैंने बोला ऑन जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस हर स्क्रीन, यानी ऑन जेनिफर जो इस कहानी की पिवटल कैरेक्टर है। पिवटल का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट। ऑन जेनिफर इस पोएम की पिवटल कैरेक्टर है। ऑन जेनिफर ने कुछ टाइगर्स ड्रॉ करे हैं। इससे यह पता चल रहा है कि आंट को नेचर से कितना प्यार है। शी इज अ नेचर लविंग वुमन। Aunt Jennifer has drawn some tigers across her screen and the tigers are prancing. Prance word से ये पता चल रहा है बेटा कि टाइगर्स जो है they are hopping. टाइगर्स कूद रहे हैं। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये कहां पे बनाए हैं आंट ने? आंट ने ये एक टेपेस्ट्री बनाई है। टेपेस्ट्री का मतलब होता है उसने कढ़ाई बुनाई का काम किया, उस पे सिलाई करके उस पे ऊपर टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर किया है। प्लीज ये वर्ड याद रखना, टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री क्या होता है? TAPESTRY, यानी उसने कढ़ाई बुनाई का काम किया है, उसके ऊपर वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर किया है। और आंट का टाइगर्स को बनाना ये दिखा रहा है कि आंट को नेचर से कितना प्यार है। सेकेंड लाइन देखो, दे ब्राइट टू पास डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टाइगर्स जो है वो ब्राइट है, बड़े शिमरी है, टोपैज की तरह। देखो टोपैज एक स्टोन होता है बेटा, कई लोग ये जानते होंगे, एक स्टोन होता है गोल्डन कलर का जिसे हम हिंदी में पुखराज भी कहते हैं। तो वो स्टोन उसने डाल रखा है ऑन जेनिफर ने। ऑन जेनिफर जो है वो बता रही है ये टाइगर्स वैसे नजर आते हैं, ये टाइगर्स जो है वैसे नजर आते हैं उस स्टोन की तरह, गोल्डन, शिमरी, वेरी एलिगेंट, वेरी क्लासी। सो ब्राइट टोपैज डेनिजन्स। अब डेनिजन्स का मतलब हो गया इनहैबिटेंट्स। ये टाइगर्स कहां रहते हैं? ग्रीन वर्ल्ड के अंदर। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ग्रीन वर्ल्ड को भी दिखाना ये बात प्रूफ कर रही है कि आंट को नेचर से कितना प्यार है। ठीक है, थर्ड लाइन देखो, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। इसका मतलब आंट, टाइगर्स जो है आंट ने जो ड्रॉ किए हैं वो किसी से डरते नहीं है। पेड़ के बिल्कुल नीचे कुछ हंटर्स खड़े हैं, ये उनसे भी नहीं डरते। देखो तभी तो मैंने लिखा है कि टाइगर्स कैसे हैं? बोल्ड, प्राउड, अनअफ्रेड। द टाइगर्स आर बोल्ड, प्राउड, अनअफ्रेड। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो फर्स्ट स्टैंजा की, दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। यहां पे दे है बेटा टाइगर्स, पेस मतलब वो टाइगर्स दौड़ रहे हैं, स्लीक बड़े ही क्लासी मैनर में, बड़े ही एलिगेंट तरीके से। क्लासी मतलब एलिगेंट नजर आ रहे हैं वो टाइगर्स बहुत। और शिवेलरिक वर्ड हमें ये बता रहा है ये जो टाइगर्स है ये बड़ी बोल्ड है। और सर्टेनिटी का मतलब हो गया द टाइगर्स आर सर्टेन अबाउट देयर मूवमेंट्स। उन्हें पता है किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है, किस दिशा में उन्हें दौड़ना है। पहला स्टैंजा क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टैंजा पे। उन्होंने बोला ऑन जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग
थ्रू हर वून। आंट जेनिफर की फिंगर्स जो है फ्लटर कर रही है बेटा, उसके हाथ कांप रहे हैं, बेचारी इतना डरती है अपने हस्बैंड से। इसके दो रीजंस आप याद रखोगे। पहला, शी लिव्स अंडर द कांस्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड, कि एक एक पल वो अपने हस्बैंड से डर के जीती है, ठीक है। और दूसरा, शी इज अ विक्टिम ऑफ मेल एक्सप्लॉयटेशन, बेचारी मेल एक्सप्लॉयटेशन की विक्टिम है आंट जेनिफर, तभी तो उसके हाथ कांपते हैं इतना ज्यादा। देखो मैंने ये वर्ड आपको लिखा कि आंट जेनिफर पिवटल कैरेक्टर के अलावा कि वो बड़ी बेचारी मीक है, गूंगी, असली में गूंगी नहीं है, बट बेचारी मेटाफोरिकली मैं बता रहा हूं कि वो बोलती नहीं है कुछ भी बेचारी अपने हस्बैंड के आगे। टिमिड मतलब उसे डर लगता है अपने हस्बैंड से, एक एक पल वो अपने हस्बैंड से डर के जीती है। देखो टिमिड है, डरपोक, बेचारी बहुत डरती है अपने हस्बैंड से। नेक्स्ट देखो मैंने लिखा है डोसाइल, उसने अपने आप को पूरे तरीके से अंकल को सरेंडर कर दिया, अंकल को हवाले कर दिया, अपने आप को अंकल के हवाले। जो अंकल कहते हैं अंकल ही लिखना है, क्योंकि या तो अंकल लिखेंगे बेटा या फिर हम लिखेंगे हर हस्बैंड, क्योंकि अंकल का कोई नाम नहीं लिखा आंट जेनिफर की तरह। अब देखो लिखा है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, उसको जब मैंने आपको बताया, लास्ट लाइन मैंने आपको बताई, finds even the ivory needle hard to pull, इसका मतलब जो हाथी दांत की सुई चलाने में भी आंट को बड़ी कठिनाई होती है। It is a very uphill task for her to find even the ivory needle, और उसको वो चलाने में उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Massive word ये बता रहा है कि अंकल ने जो आंट को वेडिंग बैंड दिया है बेटा, ये है सिंबोलिज्म इन द सेंस कि आंट को जो वेडिंग बैंड दिया है वो एक रिंग है, जैसे कि क्रिश्चियंस व्हेन दे टेक अ मैरिटल वाउ, जब वो शादी करते हैं तो वो रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे आंट को ये वेडिंग रिंग मिली है, वो बेचारी आंट के लिए एक बर्डन बन गई है। sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, जिससे पता चल रहा है कि ये आंट जो है उसकी शादीशुदा जिंदगी is a marital failure, is a dismal failure। एक शादीशुदा जिंदगी जो है वो dismal failure है। dismal का मतलब बहुत दुखनाक, एक फेलियर है, डिजास्ट्रस लाइफ है उसकी शादीशुदा। साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली अंकल उसे ऑप्रेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। थर्ड स्टैंजा जब हम शुरू करते हैं, वो कह रहे हैं व्हेन आंट इज डेड। अब देखो यार, बेचारी बूढ़ी तो है आंट, शी इज वेरी ओल्ड, तो आंट जब मर जाएगी, व्हेन शी विल डाई, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डीज शी वाज मास्टर्ड बाय। उसके हाथ हमेशा डरे रहेंगे। अब अगर आपसे पेपर में पूछे कि लास्ट लाइन में ऐसा क्यों लिखा है व्हेन आंट विल डाई, आंट अगर मर जाती है इससे ये पता चल रहा है शी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ हर डेथ। ब्रिंक का मतलब हो गया एज, वो बिल्कुल किनारे पे खड़ी हुई है और वो मर जाएगी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल किनारे पे है। शी विल इवेंचुअली डाई। व्हेन आंट विल डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स, हाथ का टेरिफाई रहना ये बता रहा है कि वो कितना डरती है। शी इज सो स्कैर्ड ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed, उसके हाथों में ना निशान रह जाएंगे अंकल की क्रूअल्टीज के। क्रूअल्टीज के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, एट्रोसिटीज। आंट के ऊपर जो अत्याचार के निशान रह जाएंगे, वो बेचारी आंट की बॉडी के साथ ही जाएंगे ऑन हर डेथ बेड। उल्टा बेचारी आंट तो अपने आप को इतना बिजी रखती थी घर के कामकाज में, जिसे कहा गया है ऑर्डील्स, जिसे कहा गया है ऑर्डील्स। ऑर्डील्स का मतलब डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट टास्क। इससे ये पता चल रहा है बेटा आंट घर के कामकाज में कितनी सक्षम थी, कितनी एफिशिएंट थी। इसके लिए आप लाइन याद रखोगे, शी इज वेल वर्स्ड इन हाउस होल्ड चोर्स। इसका मतलब आंट जो है वो घर के कामकाज में बहुत अच्छी थी। अब लास्ट की जो लाइंस है वो ये कह रही है, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by, but the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। लेकिन जो टाइगर्स आंट ने बनाए हैं, देखो आंट तो बेचारी मर जाएगी, बट जो आंट ने क्रिएट करी है, जो कला का काम, द प्रोडक्ट ऑफ आर्ट दैट शी हैज क्रिएटेड विल गो ऑन prancing। वो टाइगर्स तब भी प्रैंस करते रहेंगे, कूदते रहेंगे, कैसे? प्राउड एंड अनअफ्रेड। कैसे? प्राउड एंड अनअफ्रेड। इसका मतलब उस आर्ट को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ह्यूमन की लाइफ चाहे टेम्पररी हो, बट जो वर्क ऑफ आर्ट है दैट इज क्वाइट परपेचुअल इन नेचर। और यहां पे परपेचुअल का मतलब हो गया परमानेंट। इसका मतलब आर्ट तो बेचारी किसी ना किसी टाइम इस दुनिया से चली जाएगी,
she'll bid farewell to this world, but the tigers that she has created will go on prancing, proud and unafraid. वो किसी से नहीं डरेंगे, वो हमेशा ऐसे ही कूदते रहेंगे। जिससे हम कंक्लूड कर रहे हैं आर्ट कैसी है, परपेचुअल, जबकि ह्यूमन लाइफ कैसी है, टेम्पररी। ठीक है बेटा, और ये वर्ड्स आपको मैंने टाइगर्स के लिए बताए। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया है कि टाइगर्स जो है वो कैसे हैं, दे आर बोल्ड, दे आर प्राउड, दे आर अनअफ्रेड, दे आर अनइनहैबिटेड। आप उनको पाल नहीं सकते टाइगर्स को, यू नो, दे कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, आप उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। एंड दे आर रॉबस्ट, रॉबस्ट मतलब बड़े स्टर्डी, बड़े स्ट्रॉन्ग और फिरोशियस टाइगर्स हैं, बड़े खतरनाक, बड़े तगड़े टाइगर्स हैं, दे आर रॉबस्ट। तो आप इसे रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। अगली पोएम चैप्टर जो भी आप करना चाहते हैं प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बताइए।